तो होना भी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो भाजपा के साथ इस बार नहीं लड़ेंगे, ये मन बन चुका है उनका। अगर लड़ेंगे भी तो वो चुनाव बाद अगर सरकार बनाने के लिए किसी के साथ गठबंधन करना पड़े तो अपनी शर्तों पे करेंगे। तो और कुछ नीतीश देखे ना देखे, नीतीश ये देख रहे हैं कि कल भाजपा के खिलाफ लड़ना है जी। और जब भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे तो वहाँ प्रत्याशी चाहिए होगा ना। हाँ, मेन यही तो मिथिलेश तिवारी तो नहीं लड़ेंगे ना, क्योंकि मिथिलेश तिवारी भाजपा के चुनाव लड़ेंगे, तो इनका प्रत्याशी वहाँ कौन होगा? मंजीत सिंह। तो मतलब नीतीश कुमार चुनाव की बेसुध तैयारी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जिम्मेदारी दी जा चुकी है कि लव कुश को शादी है सितंबर अक्टूबर में बिहार में, मैं जनवरी से ही कह रहा हूँ, प्रस्तावित है एक बड़ा लव कुश समीकरण समागम। उस समागम में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर के लव कुश मंच के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा और 2024 के चेहरे के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री के बिल्कुल दबा रही है, पैरेलल चल रही है। इकोनॉमी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अलग पावर चल रहा है, अलग सरकार चल रही है। शराब माफिया बिहार में पैरेलल सरकार चला रहे हैं जी। और जो उनके सामने आ रहा है या तो उसका तबादला हो जा रहा है या हत्या हो जा रहा है या उसको टॉर्चर किया जा रहा है। चुनाव के बाद से नीतीश कुमार जनता दरबार नहीं लगाया है जी। उल्टा तेजस्वी तेज प्रताप जनता दरबार लगाने लगे थे जी। तो जनता से जब आप मिलिएगा नहीं, जनता आपकी मालिक है। देखिए कॉर्पोरेट कल्चर में कहावत है, अप्रेजल यानी जब आपको पदोन्नति मिलती है उससे पहले बॉस के पास जाना पड़ता है, मीटिंग में बैठना पड़ता है, बॉस के सवालों का जवाब, समस्याओं को समझना पड़ता है। आज नीतीश कुमार को पदोन्नति चाहिए, क्या चाहिए वो बताएंगे जी, लेकिन उसके लिए तो जाना पड़ेगा बॉस के पास ना, और बॉस तो लोकतंत्र में एक ही है, जनता। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है, इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते, हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये पंचनामा है जहां हमारे सर करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक ही खबर को अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। आज भी हमारे स्ट्रेचर पर एक खबर है, जो खबर बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में लगातार जो राजनीतिक माहौल बदल रहा है, सभी पार्टियां कहीं ना कहीं एक तैयारी में लगी हुई है। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि आने वाले 2 से 3 महीने में सरकार गिर जाएगी। अगर वही बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू में अलग घमासान मचा हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से। नीतीश कुमार ने आज से जनता दरबार शुरू कर दिया। वहीं अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उन्होंने भी एक यात्रा निकाली है। बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने भी एक एक कर अपने करीबियों को अपने पास लाने की कोशिश में जुट गए हैं। नीतीश कुमार भी वही कर रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण मंजीत सिंह है। तो वो कौन सा तैयारी है, वो कौन से प्रिपरेशन हो रही है जिसके बदौलत भाजपा, नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह, सभी लोग एक ही तरह की तैयारी में लगे हुए हैं। हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि वो है क्या जिसकी वजह से नीतीश कुमार भाजपा को बैकफुट पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार आज जिस तरह की कहा सकता है कि अपने इधर के स्वभाव से बिल्कुल अलग एक कार्यक्रम कर रहे हैं जी। जनता दरबार शुरुआत कब हुआ था? 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता में आए थे तो उन्होंने जनता दरबार की शुरुआत की थी, ताकि जनता की जो समस्याएं हैं उनसे बात कर सके, उनको समझ सके और उसका निपटारा कर सके। देखिए सच यही है कि नीतीश कुमार को जब बिहार मिला था तो बिहार में 100 समस्याएं थी जी। सारी समस्याओं का एक जो कॉमन सोल्यूशन उन्होंने निकाला उस वक्त कि जनता दरबार करते हैं, जनता से बात करते हैं और जनता से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समस्याएं कौन कौन सी हो रही हैं। अब इसके बाद उन्होंने देशाटन शुरू किया, पूरे बिहार में घूम कर उन्होंने यात्राओं का दौर शुरू किया। वो भी हमें याद है, अलग अलग यात्राएं नीतीश कुमार की। माफ कीजिए, थोड़ी सर्दी मुझे आज हो गई है इसलिए ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये सारा कुछ देखकर हमें क्या समझ में आता था, नीतीश कुमार का वो दौर बिहार का स्वर्णिम दौर था जब नीतीश कुमार लोगों से संवाद रखते थे। आज नरेंद्र मोदी से सबसे बड़ा गिला शिकवा लोगों को क्या है? अपने मन की बात करते हैं, हमारे मन की बात नहीं सुनते और इसी मोड में पिछले 5 साल से नीतीश कुमार भी थे। 2015 के चुनाव के बाद से नीतीश कुमार ने जनता दरबार नहीं लगाया है।
जी। उल्टा तेजस्वी तेज प्रताप जनता दरबार लगाने लगे थे। जी। तो जनता से जब आप मिलिएगा नहीं, जनता आपकी मालिक है। देखिए कॉर्पोरेट कल्चर में कहावत है कि अप्रेजल, यानी जब आपको पदोन्नति मिलती है तो उससे पहले बॉस के पास जाना पड़ता है, मीटिंग में बैठना पड़ता है, बॉस के सवालों का जवाब, समस्याओं को समझना पड़ता है। आज नीतीश कुमार को पदोन्नति चाहिए, क्या चाहिए वो बताएंगे जी, लेकिन उसके लिए तो जाना पड़ेगा बॉस के पास ना, और बॉस तो लोकतंत्र में एक ही है, जनता। आज जनता से संवाद कर रहे हैं, उनको प्रमोशन चाहिए नीतीश कुमार को। पहले भी डिमोशन हो चुका है, 20 सीट घट चुका है, तो ये प्रमोशन नीतीश कुमार को अपने बेसिक इंस्टिंक्ट से ही मिलेगा। यानी जो बात हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि नीतीश का सबसे तगड़ा कंपटीशन तेजस्वी और चिराग नहीं है जी, वो खुद है। 2005 वाले नीतीश को 2010 वाला नीतीश उसके सामने फिसड्डी है जी। तो 2005 वाले नीतीश कुमार अगर अपने आप को रिविजिट कर ले, उस नीतीश को जगा ले, तो मुझे लगता है कि बिहार के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में नीतीश कुमार की ना तो राजनीतिक हैसियत है कि वो ऐसा कर सकें, और ना ही गठबंधन के इस सरकार में ये संभव है कि वो उस तरह के काम कर सके जी। लेकिन प्रयास तो दिखा। 5 साल बाद ही उन्होंने जनता से बातचीत तो शुरू की। लोगों की समस्याओं का 100% सॉल्यूशन तो वो नहीं कर सकते जी, असंभव है, ना तब कर पाए थे ना अब कर सकते हैं। लेकिन इन समस्याओं को सुनने से उन्हें एहसास हो सकता है कि आखिर बिहार में गलत सही क्या हो रहा है। देखिए मैं आपको स्पष्ट बता दूं, बाकी सारे समस्याओं पर तो बात होगी, लेकिन एक समस्या जो सोते उठते लगातार मैं सोचता रहता हूँ जी, कि बिहार में इतना तगड़ा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है शराबबंदी की वजह से। इस शराबबंदी की वजह से कोई शराब नहीं पी रहा है ऐसा भी नहीं हो रहा है। शराब होम डिलीवरी हो रही है, लोगों तक पैसे शराब पहुंच रही है और पैसा वापस पहुंच जा रहा है जो खरीदने बेचने वाले हैं वहां तक। जी। सरकार का तो उसमें कोई योगदान नहीं बच रहा है, सरकार तक तो कोई इसका मुनाफा नहीं पहुंच पा रहा है, या पहुंच भी रहा होगा बंद के दरवाजे से तो मुझे नहीं पता, राजद के लोग कहते रहते हैं। जी। तो इतना ज्यादा नुकसान क्यों कराना चाहेगा कोई अपने राज्य में? नीतीश कुमार जितने भी डिसीजन उन्होंने 2005 से 10 के बाद लिए हैं उन सभी को एक बार पुनर्अवलोकन करना आवश्यक है। उन्हें सोचना समझना जरूरी है, और जनता से बात करेंगे तभी तो। मेरे पास कईयों लोग फ़ोन करते हैं नालंदा से, नवादा से, अलग अलग जगहों से कि शराबबंदी एक बड़ी समस्या हो गई है, शराब माफिया डेवलप हो गए हैं, आसपास ऐसे ऐसे छोटे छोटे माफिया हो गए हैं शराब के, जिनसे अगर आप लड़ने जाइए या कहिए कि शराब मत बेचो तो घरों के नीचे ही बेच रहे हैं और कुछ कर नहीं सकते हैं। अब पुलिस मिली हुई है। सर इसमें एक और सरकार को घाटा है, अलग इकोनॉमी तैयार हो रही है जो सरकार के इकोनॉमी को दबा रही है, पैरेलल चल रही है। इकोनॉमी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अलग पावर चल रहा है, अलग सरकार चल रही है। शराब माफिया बिहार में पैरेलल सरकार चला रहे हैं जी, और जो उनके सामने आ रहा है या तो उसका तबादला हो जा रहा है, या हत्या हो जा रहा है, या उसको टॉर्चर किया जा रहा है। 10 पेटी शराब मंगाई जाती है, 1 पेटी पुलिस को दिया जाता है, पकड़ लीजिए, बाकी बेचा जाता है पुलिस के साथ मिलकर जी, और उस का मुनाफा बांटा जाता है आधा। जिनके पास ये सच्चाई है कि आप किसी से बात कीजिए सड़क पर, मेरे से कई लोग बात करते हैं, कहते हैं सर कल तक उसके पास साइकिल नहीं थी उसके पिताजी के पास, अब वो फॉर्च्यूनर से घूम रहा है जी, और 3-3 मकान है, किराए पे रहता था, 3-3 मकान बना लिया उसने। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एक बड़ा कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है जिसे नीतीश कुमार को समझना पड़ेगा। ऐसे ही छोटी छोटी कई गलतियां हो रही हैं जी। शराबबंदी लाया गया था तो उम्मीद किया गया था कि बिहार में क्राइम कम होगा, क्राइम तो बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम यूपी की तरफ ना बढ़ जाए, सोच समझकर नीतीश कुमार को सोचना पड़ेगा। चलिए ये तो रहा नीतीश कुमार का, वो जो छोटी मोटी कमियां, ऐसी कई कमियां चर्चा करेंगे तो रात बीत जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जनता के बीच आए ये बड़ी बात है। लगातार उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है, थोड़ा सा मार्जिन कम कर दिया है, जब बिहार में सबसे नंबर 1 पार्टी बनाना है, तो बिहार में नंबर 1 का दावा तो फिलहाल भाजपा ही करती है ना, तो भाजपा के से ऊपर उठना है, भाजपा को दबाना है। तो इस टारगेट में नीतीश कुमार और अगर लग जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा और नंबर 1 पार्टी बनाने की ओर बढ़ जाते हैं। आप देख रहे हैं चंपारण से यात्रा शुरू करके पूरे बिहार में घूमने की तैयारी कर दी है, काफिला लेके वो भी घूम रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार जनता दरबार कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार का जो दूसरा सबसे सफल फॉर्मूला था देशाटन यात्रा है, वो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं जी। ललन सिंह उखाड़ कबाड़ में लग ही गए हैं। तो मतलब नीतीश कुमार चुनाव की विशुद्ध तैयारी कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जिम्मेदारी दी जा चुकी है कि लवकुश को शादी है सितंबर अक्टूबर में बिहार में, मैं जनवरी से ही कह रहा हूँ, प्रस्तावित है एक बड़ा लवकुश समीकरण समागम। उस समागम में नीतीश कुमार को राष्ट्रीय स्तर के लवकुश मंच के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा और 2024 के चेहरे के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया जाएगा, प्रधानमंत्री के। बिल्कुल।
और ऐसी स्थिति में देखिए, चूंकि जैसे ही भाजपा को एहसास होगा कि नीतीश कुमार ये तैयारी कर रहे हैं तो भाजपा बेचैन होगी ना जी, और गठबंधन टूटेगा, चुनाव होगा। और नीतीश कुमार जिस चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो चुनाव यही है। सारी तैयारियां उपेंद्र कुशवाहा की हो, नीतीश कुमार की हो, वो किसी न किसी चुनाव को लेकर ही दिख रही हैं। लोगों को जोड़ना, चिराग से बदला लेना, चिराग के पावर सीज करना, ये सब कुछ एकदम चुनाव की तैयारी को लेकर ही हो रहा है। और आज आरसीपी सिंह हो या भाजपा हो, इनको अगर बेचैनी हो रही है देखकर नीतीश कुमार के कार्यक्रमों को, तो होना भी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो भाजपा के साथ इस बार नहीं लड़ेंगे। ये मन बन चुका है उनका। अगर लड़ेंगे भी तो वो चुनाव बाद अगर सरकार बनाने के लिए किसी के साथ गठबंधन करना पड़े तो अपनी शर्तों पे करेंगे। चुनाव में वो अकेले उतरेंगे इस बार, और इसीलिए उन्होंने सारे समीकरणों को, अब ललन सिंह को ही नीतीश कुमार बनाना चाहते थे मंत्री। क्यों बनाना चाहते थे? एक वोट बैंक वहां भी उन्हें दिख रहा है। चिराग पासवान के फ्रेम से बाहर हो जाने से पशुपतिनाथ वोट बैंक नहीं लेके आ पाएंगे जी, लेकिन उस वोट बैंक पे अगर चिराग का भी अधिकार नहीं रहे तो वो तो नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि मेरे पास चला आएगा, जोड़ लेंगे, हम अपने पास लाएंगे, हम उनको देंगे रिवॉर्ड्स, हम उनको अपने साथ करेंगे। तो ये सारा समीकरण एक इंडिपेंडेंट जेडीयू की तरफ बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इसमें विघ्न कौन डालेगा? भाजपा का आरसीपी वाला प्लान, जो भाजपा आरसीपी के माध्यम से साधना चाहती है। तो और साधना क्या चाहती है, साध रही है, वो तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं इस तैयारी में भाजपा के लोग। और चाहे आप देख लीजिए मिथिलेश तिवारी का जो प्रकरण है पूरा जी, मंजीत सिंह को लाना और फिर उसके बाद बवाल हो जाना जी, तो ये इशारा इनका करना कि हमने तो भाई अपने सारे बागी विधायकों को बाहर कर दिया, सांसदों को भी बाहर किया था जब 2019 में बागी होना चाहते थे, और हमारी पार्टी किसी को वापस नहीं ला रही जो बागी हो गया, और आप वापस ला रहे हैं, तो फिर चिराग ने क्या गलती की? तो टूना पांडे को क्यों बाहर करें हम? तो ये सारी चीज़ें अंततः कहीं ना कहीं बिहार में सरकार को अस्थिर करने की तरफ बढ़ रही हैं। और नीतीश कुमार की तैयारियां तो निश्चित तौर पर चुनाव को लेकर ही हैं। सर, इसमें जो मंजीत सिंह का लाना हुआ या और भी जो लोग आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये देख रहे हैं, अगर बैकुंठपुर सीट को देखें तो नीतीश कुमार की पार्टी से मंजीत सिंह थे और 43-44 हज़ार वोट लाते हैं इंडिपेंडेंट लड़के, तो नीतीश कुमार वहां मजबूत स्तंभ देख रहे हैं, भाजपा वहां मजबूत है, राजद मजबूत है। और कुछ नीतीश देखे ना देखे, नीतीश ये देख रहे हैं कि कल भाजपा के खिलाफ लड़ना है जी, और जब भाजपा के खिलाफ लड़ेंगे तो वहाँ प्रत्याशी चाहिए होगा ना। हाँ, मेन यही। तो मिथिलेश तिवारी तो नहीं लड़ेंगे ना, क्योंकि मिथिलेश तिवारी भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो इनका प्रत्याशी वहाँ कौन होगा? मंजीत सिंह। यही देखिए कमोबेश हर जगह पे चल रहा है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा ने मन बना लिया है, और जब नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाते हैं तो ये कहकर ही लाते हैं कि चुनाव की तैयारियों के साथ भाई इस बार लड़ना है जी। और आरसीपी सिंह हाई अलर्ट मोड में इसलिए चले गए हैं। आरसीपी सिंह का नागमणि कुशवाहा से मुलाकात करना, आरसीपी सिंह का नीतीश कुमार के समीकरणों के खिलाफ जोड़ घटाव करना शुरू करना, ललन सिंह को सर्जिकली रिमूव कर देना, भाजपा का द्वारा बिहार में ये बातें कहलाना मिथिलेश तिवारी से कि गठबंधन में धर्म का पालन नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार जो तैयारी कर रहे हैं उस भाजपा को उसको खूब पता है कि क्या हो रहा है, और भाजपा भी इसको लेकर बहुत हाई अलर्ट मोड में है जी। तो बिहार में जो आंतरिक रूप से तैयारियां चल रही हैं नीतीश कुमार की, और उसको लेकर आरसीपी सिंह जो भाजपा के द्वारा चलाए गए एजेंडे को नीतीश कुमार के ऊपर अप्लाई करते हैं, अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनका काट ढूंढ रहे हैं। एक बड़े तैयारी, इसके पहले भी ऐसी तैयारी चल रही थी, लेकिन लोग कहते थे कि पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव को लेकर ये तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि उससे एमएलसी का तार जुड़ा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार इन सभी से ऊपर की सोच रखते हैं और वो दूरदर्शी सोच के नेता माने जाते हैं। तो वो लंबे रेस के घोड़े हैं और लगातार वो ऊंचा सोचते हैं, और इसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार इस बार कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे अपने यानी उनके एनडीए गठबंधन में जो साथी है उनको डिफेंड कर सके। क्योंकि इस बार जिस तरीके से चुनाव हुआ उसमें भाजपा को ज़्यादा सीटें आई और नीतीश कुमार को कम सीटें आई, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भाजपा के रहमो करम पर मुख्यमंत्री हैं। अब नीतीश कुमार इन्हीं बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।